बस इस साल तो मैं अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ ही लूंगी। हाई स्कूल बिना बॉयफ्रेंड के पास करना इम्पॉसिबल है। हाँ, कोई पसंद है क्या? नहीं, मैं जाता हूँ। हाँ? स्कूल में काफी सारे क्यूट बॉयज हैं। सिंड्रेला वाकई में। ओ तेरी। मैं किसको बेवकूफ बना रही हूँ? मेरी रेपुटेशन तो यहाँ पर ही खराब है। क्या ये सब तुम्हारे क्रेजी ओवर प्रोटेक्टिव भाई की वजह से है? बिल्कुल सही कहा। उसने तो हर लड़के को डरा दिया जो मुझे देखता भी था। हाँ, तुम्हें पता है कि तो हाथ भी तोड़ दिए। देखो जरा, वो नया लड़का लग रहा है। नया लड़का? परफेक्ट। मतलब उसने मेरे भाई से मुलाकात नहीं की होगी। चलो चलते हैं। और तुम लोगों के भी सिबलिंग्स है ना? नीचे कमेंट्स में बताना। हे तुम नए हो ना? हेलो, मेरा नाम डोनी है। मैं एलिस। Cause I'm back in my zone now. Cause I'm back in my zone now. अबे तू कौन है बे? अरे डोनी हूँ यार। मेरी बहन के आसपास अगर तू घूमा भी ना तो तेरे हाथ तोड़ के पैर में दे दूंगा। नेट बंद करो ये सब। अब जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से। कहाँ कहीं का? अरे लगता है लड़के अभी भी तुमसे भाग रहे हैं एलिस। तुम वो लास्ट पर्सन हो जिसे मैं अभी देखना चाहती हूँ। बस बहुत हुआ, मेरे साथ चलो। हाँ, अरे मेरा तो वेट करो। ये तो नाइटमेयर बन गया है। क्या मैं हमेशा सिंगल ही रहूंगी? इतना नाटक मत करो, हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे। हाँ क्या? जब तक वो तानाशाह मेरे आसपास भी है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लड़के हैं जो तुम्हें डेट करना चाहते हैं। तुम्हें बस उन लोगों से मिलना होगा किसी सेफ जगह पर। तो हाँ, जैसे किसी सुनसान आइसलैंड या फिर रेगिस्तान में, या फिर मेरे घर पे। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान? चलो ना, मजेदार होगा। मेरा मूड नहीं है किटी। अरे मैंने कहा ना चलो। वैसे नेट कहाँ है? सुबह तो उसकी बहन फुदक रही थी। हाँ, क्या पता नेट कहीं चिपका हुआ हो और तुमने हमें यहाँ फंसा दिया हो। तो फिर सच में यहाँ पर नेट नहीं है ना? और मैंने तुम लोगों को पैसे दिए हैं, तो अपनी बकबक बंद करो। ओके, तो हमारा पहला टास्क है सबको एलिस की तारीफ जोर से करनी है। 1 2 3। तुम्हारी आंखें जो है वो बहुत ही सुंदर है। तुम्हारे गुलाबी गाल रसीले होठ है। अब तुम्हारा ड्रेस तो सुपर कूल है। तुम्हारा मुखड़ा कमाल का है। तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा नशीली हैं। थैंक्स, ठीक ही था, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तुम लोग जा सकते हो। और तुम मुझे रात को मैसेज करना, ओके? हाँ, ओके, परफेक्ट। तो हमारा अगला टास्क है एक बैक फ्लिप करना। कैसे करूं मैं? अबे जो भी करना पीछे जाके कर, ठीक है? समझा ना? इधर से। अरे मैं मजाक कर रही थी, रिलैक्स करो। बच गए। इसका मतलब कोई आउट नहीं हुआ? नहीं, लेकिन तुम आउट हो। तुम लड़की के जैसे चिल्लाते हो और हमें ये पसंद नहीं। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बचा है, तो बताओ, बॉक्सर्स फनी या क्लासी? खुद ही देख कर बता दो। अरे मेरे पास भी है। वेल एलिस, तुम्हें कैसे पसंद है? एलिस को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो अपनी पैंट्स पहने रहते हैं। तो निकल जाओ लूजर्स। तो लगता है हमें अपना विनर मिल गया है। कूल, क्या बात है। तो क्या अब हम दोनों एक कपल हैं? अरे नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब दूसरे मुझे तुमसे बात करते हुए देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मुझसे बात करना स्कैरी नहीं है, और फिर उन्हें लगेगा मैं गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना होगा? बस चुप रहो और प्लान पे ध्यान दो। तुमने मुझे डरा दिया। ओफो केविन, तुम्हारे हाथ में कुछ डिस्गस्टिंग सा चिपका हुआ है। कहाँ पे? Oh my God, idiot! इसके साथ क्या सीन है? ये बीमार है क्या? ये तुम्हारे साथ क्यों घूम रहा है?
ये बीमार बिल्कुल नहीं है, ये तो बुल जैसा स्ट्रॉन्ग है, राइट केविन? नो, बाय द वे, केविन मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा तो पहली क्लास से कोई लड़का दोस्त भी नहीं रहा है। वेल, तुम जान लो मैं बच्ची नहीं हूँ, समझी? और एक बात, मुझे ये देखना भी बर्दाश्त नहीं। अब आखिर ये कौन सा नमूना है? ओ नहीं, ये नहीं। अबे तू यहाँ पर नया है क्या? पता नहीं है मैं लड़कों का क्या करता हूँ जो मेरी बहन के पीछे होता है। मेरी गलती नहीं है, उसने मुझे मजबूर किया था। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, कोई तो मेरी मदद करो। ये देखो, ये कितनी देर तक चला है। तुझे पता नहीं है कि रूल क्या है? हाँ, तुम बहुत अनोइंग हो। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, सभी लफंगे हैं सब। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मेरे लिए बेस्ट क्या है? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे हक है। सुनो, सब लोग शांत हो जाओ। मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। तो अब एक और क्लासमेट है तुम्हारे साथ, इसका नाम है माइक। हेलो दोस्तों। ये कितना क्यूट है। माइक, किसी भी जगह जाकर बैठ जाओ तुम अपनी पसंदीदा सीट पर। हे माइक, मैं एरियल हूँ, मेरे पास बैठो। हे, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे मैं एलिस हूँ। बच्चों, ध्यान रहे कि तुम अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए अपना पार्टनर ढूंढ लो। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी कर लेना। मैथ्यू, मेरा नाम माइक है। व्हाटएवर, मेरे साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हो? सॉरी, मैं नहीं कर सकता, मेरा पार्टनर ऑलरेडी है। मैं एलिस के साथ काम कर रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, राइट? मैं तो रेडी हूँ। चलो ना, तुम हमेशा यहाँ क्यों बैठी रहती हो? तुम्हें पता है ना, मुझे स्पोर्ट्स ज्यादा करने की परमिशन नहीं है। क्या? पर तुम तो स्पोर्ट्स में अमेजिंग हो। नेट कहता है कि मुझे चोट लग सकती है, इसलिए मैं चिल करूँ। ओह प्लीज कम ऑन यार, तुम नेट की बातें कब तक सुनोगी? एलिस, हाय। हम एक नई स्पोर्ट्स टीम बनाने की सोच रहे हैं और तुम्हें इनवाइट करना चाहते हैं। किटी ने बताया कि तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हो। वाओ किटी, कितनी कंसिडरेट हो तुम। तो क्या कहती हो? मुझे नहीं पता। रुको जरा, एक मिनट। हाँ, तुम्हें हाँ बोलना पड़ेगा। मैं सच में नहीं कर सकती। अरे बिल्कुल कर सकती हो। अब नहीं करोगी तो कब करोगी? पर नेट को पता चलने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ, करोगी? ये करेगी। यस, परफेक्ट। तो चलो प्रैक्टिस में मिलते हैं। अरे ऑफ कोर्स, वो जरूर आएगी। ये तो क्रेजी है। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली स्कूल के बिजनेस प्रोजेक्ट्स में मैं किंग हूँ। वैसे तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? हाँ, एक आइडिया तो है। थर्मोसिस, ये कैसा आइडिया है? कूल। नहीं, स्टिकर्स। वो अच्छा, ये कहाँ से आया वैसे? मैंने बनाया है, ये मेरी ड्राइंग से है। ओह, अब ये तो क्या डम लग रहा है, मुझे पता था। खैर इसे छोड़ो, हम कुछ और सोच लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वाकई ये तो एडोरेबल है। सच? डेफिनेटली बहुत कूल आइडिया है और तुम्हारी आर्ट तो अमेजिंग है। पहली बार ऐसा देखा मैंने। चलो जील। ये तो बहुत अच्छा है, ट्राई करो ना। ठीक है। क्या हुआ एलिस, तुम ठीक तो हो? क्या हो रहा है? मेरा बैग रुको, ये लो। अबे चल, वो इधर दे। बता उसने क्या पिया? बस मेरा कॉकटेल। क्या इसमें कॉफी भी थी? हाँ वही है। अबे घोंचू से कॉफी से एलर्जी है। जब भी ऐसे पीती है तो उसके गले में दिक्कत हो जाती है। नेट बस करो, उसे नहीं पता था। ऐसों के साथ घूमोगी तो यही होगा। चलो मेरे साथ। अब तुम ही देखो टीना, उस गधे के बच्चे ने उसे कॉफी पिला दी। उसे एलर्जी है उससे। कम ऑन, उसे नहीं पता था। उसे लड़कों के साथ में नहीं घूमना चाहिए, खासकर उस तरह के छपरियों के साथ में। नेट, वो बड़ी हो रही है और ये बहुत नॉर्मल है। वो हमेशा तुम्हारी छोटी बहन बनके नहीं रह सकती है। हाँ मैं जानता हूँ, मगर मुझे उसकी चिंता होती है। इसका कारण तुम्हारे पेरेंट्स है ना? हाँ वो तो है।
हमारे पेरेंट्स दरअसल। एक मिनट, अब ये सब क्या है? क्या है? अब ये देखो ना, एलिस ने स्पोर्ट्स टीम कब ज्वाइन कर ली। और अरे तुम ही देखो ना, एलिस का स्पोर्ट्स टीम में नाम लिखा हुआ है। फिर क्या? अगर वो स्पोर्ट्स खेलेगी तो लड़कों के कांटेक्ट में आ सकती है। जिस चीज से मैं उसे रोक रहा हूँ वो बस वही किए जा रही है। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। उससे तो मैं देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी ठंड रखो। आओ आओ, शर्मा अभी मत। कितना मैं बढ़िया तुम्हें नहीं लेता वाला हूँ। तुम्हें अपने ये बहुत लीजिए, ज्यादा फ्रिज यूज में करने और वाला मस्ती वाला। करो। अरे मेरे को हाँ, जरूर, जिसको जो करना है करो। देखा मुझे। अब ये क्या चल रहा है? हे नेट, देखो चलो यहाँ से। एक मिनट देखने तो दो। मूवी मिस हो जाएगी। अब ये क्या हो रहा है? ये तो एलिस के स्टिकर हैं। हे नेट, तुझे कहाँ से मिले स्टिकर्स? ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है जो एलिस और मैंने शुरू झूठ किया बोल रहा है। हे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी बहन इतनी मेहनत से स्टिकर बनाती है तो उसे चुरा के बेच रहा है साले। उसने खुद मुझे दिए थे, मैंने कुछ नहीं चुराया, ठीक है? वो कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं देती है। नेट। तुम चुप रहो, मैं जाके उसे पूछूंगा। अगर उसने नहीं दिया होगा ना तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, जो तुम कहो। हाँ, बस ज्यादा शाना बनेगा ना। हाँ, अब समझा। ये सब मैं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? और आगे से उसके आसपास ही मत देखना। चल निकल यहाँ से, गधे का बच्चा। तो माइक के साथ हमारा प्रोजेक्ट तो मस्त चल रहा है। देखा, मैंने कहा था ना कि सब कुछ अच्छा ही होगा। वैसे प्रोजेक्ट के अलावा माइक के साथ कैसा चल रहा है? हाँ? हाँ? बताओ ना, तुमने किस किया? अरे बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं और कुछ नहीं। हाँ शो, मैं गेस करती हूँ तुम्हें तो वो पसंद भी नहीं करता। आवाज नीचे रखो, क्या पता कोई सुन ले। बस यही तो पॉइंट है। सब लोग ने सुना, एलिस और माइक। चुप रहो, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ तो फुटबॉल टीम की लिस्ट लग चुकी है। चलो चेक करते हैं। ओ, मुझे पता था। वियर्ड। अरे यार, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और ये देखो, स्कूल डांस। ओ नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, अब मैं माइक से पूछूंगी। अजीब है, वो मेरी कॉल इग्नोर कर रहा है। शायद बिजी हो। उसका कॉल क्यों नहीं लग रहा है? आखिर क्यों नहीं लग रहा है? अब किसको कॉल लगा रही हो? नेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे हेयर क्लिप्स क्यों लगाए हैं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कुछ करने के लिए नहीं मिला तो मैंने यही कर लिया। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम्हारे स्टिकर स्कूल में क्यों बिक रहे थे? वो उस माइक के पास में कैसे? उसे चुराए थे क्या तुमसे? बता दी क्यों नहीं? आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, स्कूल में बिकते हुए देखे मैंने, और से वो माइक बेच रहा था। एक मिनट रुको, किसी और ने तो स्पोर्ट्स के बारे में नहीं बताया। तो हाँ, लिस्ट में मेरा नाम तुमने कट किया था। क्या तुम थे वो? और मैं करता भी क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी हेल्थ खराब है, तुमसे नहीं खेल सकती। तुम हमेशा मेरी जगह डिसाइड क्यों कर लेते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है। अब आखिर तुम रो क्यों रही हो? तुम्ही ने माइक से मुझे अवॉइड करने बोला है ना? है ना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे करना पड़ा, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। जाओ जहन्नुम में। बस मेरे होते हुए स्कूल में कोई लड़का आसपास भी नहीं दिखेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? आउच, तुम क्या कर रही हो? तुम एलिस की कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बस मेरे कुछ रीजंस हैं और कुछ नहीं। ठीक है, सुनो, मैं आज रात किटी की पार्टी में एलिस को लेकर आ रही हूँ और तुम उससे बात करोगे, समझ गए? मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। मैंने कहा समझे? अब हाँ, मैं बात करूंगा। बहुत बढ़िया। एलिस, तुम कहाँ हो? कहीं मेरी पार्टी के बारे में भूल तो नहीं गई ना तुम? देखो यहाँ पर कौन कौन है। चलो तुम भी जल्दी आओ एलिस। नहीं, चाहे मैं भूलती भी नहीं तब भी मैं नहीं जा सकती थी। हो गया। क्या टीना, तुम क्या कर रही हो? नॉक करना नहीं आता? नेट से कहकर अंदर आ सकती थी। मैं यहाँ नेट के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई हूँ। मेरे लिए?
हाँ, नेट ने मुझे सब बता दिया है, या फिर जो भी खिचड़ी उसने पकाई है। लगा कि तुम्हें मदद चाहिए होगी। क्या बचाने? नहीं 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 नहीं, अगर नेट को पता चल गया तो? उसे नहीं पता चलेगा, तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। थैंक्स टीना। ठीक है, चलो चले। क्या? कहाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? पार्टी में किटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं नहीं जा सकती। देखो, अभी नहीं किया तो तुम कभी नहीं कर पाओगी। ठीक है तो चलो। ठीक है, रुको रुको रुको। क्या क्या क्या? सीरियसली ये कपड़े पहनकर? सॉरी, मैं घर पर ड्रेस और हील्स नहीं पहनती, इसमें कुछ गलत है? अरे नहीं, तुम्हें इस पार्टी में ऐसे एंटर करना है कि सब लड़के तुम्हें देखें और बाकी लड़कियां जेलस हो। समझ गई। तो ये कैसा रहेगा? नहीं, लगता है तुम्हारा लुक मुझे ही ठीक करना होगा। पर सारे स्टोर्स तो बंद होने वाले हैं, हम टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। तो जो है उसे ही काम चलाना पड़ेगा हमें। क्या घर वापस जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नेट हमें देख लेगा। सही कहा, हमें वापस जाना चाहिए, पर मेरे घर मैं ही तुम्हारा लुक फिक्स करूंगी। ओह वाओ, तुम्हारा घर तो अमेजिंग है। हाँ, इंडिपेंडेंट और अडल्ट होना कितना कूल होगा। पर मेरे खड़ूस भाई के साथ रहते हुए मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, वो मेरे पीछे ही पड़ा रहेगा। ओह, वो भी बदल जाएगा। कैसा है? नेट बदल जाएगा। वो हमेशा से ही ऐसा था जब से हमारे पेरेंट्स ओह, तो ये कैसा रहेगा? ये तो कुछ नॉर्मल सा है। तो कुछ और बोरिंग। हे, मुझे माफ करना, तुम कुछ कह रही थी? छोड़ो, इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कभी अपनी भाई की छाया से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तुम ज्यादा सोच रही हो। देखो, जिंदगी में कभी कभी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अपने लिए खड़े होना? इसका मतलब क्या है? मतलब लोगों को तुम्हें डिक्टेट मत करने दो, समझी? नहीं समझी। कोई बात नहीं, तुम सीख जाओगी। मैं तो तुम्हारे भाई के साथ 2 साल से मैनेज कर रही हूँ। ये ड्रेस काफी अच्छी है। पसंद आई? हाँ। जब मैंने ये पहली बार पहनी थी तो नेट ने मुझे किस किया था। नहीं, कुछ और चूज करते हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? क्या मेरे बारे में? एलिस। ओह, वो लड़की जिसे कॉफी से एलर्जी है। क्या कहा? मैं तो यहाँ पर नया स्टूडेंट हूँ, बस मुझे किसी ने बताया था कि उसे कॉफी से एलर्जी है, तो इसलिए बता दिया। तुम तो जीनियस हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं डॉनी हूँ। वाह, क्या मजाक है। आखिर कहाँ पर थी तुम? मुझे लगा तुम आओगी नहीं और बेचारे माइक का दिल टूट जाएगा। नेट पागल हो गया है, बाद में बताती हूँ। मुझे लगा वो पहले से ही था। क्या सुंदर लड़की के साथ मैं डांस कर सकता हूँ? छी, दूर हटो। चलो चलते हैं। हे एलिस, मैं कितना खुश हूँ कि तुम आई यहाँ। तुम मेरे कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? बस वो देखो, मुझे लगता है हमें बात करना बंद कर देना चाहिए। क्या मेरे भाई ने तुम्हें ऐसा करने को कहा? तुम कहाँ से हो? तुम डरपोक हो, समझे? अरे, तुम्हें देख के अच्छा लगा। कुछ पियोगी? कभी नहीं सोचा था कि मैं ही बोलूंगी, पर तुम बिल्कुल टाइम पर आई हो। गला बिल्कुल सूख रहा था। एलिस, एलिस, फिर से तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? ओह नहीं, मैं अपना बैग लेकर नहीं आई। क्या हो रहा है? अरे मैंने बोला तो कॉफी से उसे एलर्जी है, तो एलर्जी अटैक आया होगा। कैसा अटैक? मुझे लगा बस रैशेज आएंगे। मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? स्टूपिड, अब मैं क्या करूंगी बताओ? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। देखो, मेरी तरफ देखो। अबे कर क्या रहा है तू? जब तेरे से मना किया था कि इसके आसपास मत देखना, फिर भी क्यों दिखा? नेट, उसको हाथ मत लगाओ। अबे निकल यहाँ से, वरना याद है मैं क्या करूँगा। डरपोक। जब मैंने मना किया था और मना करने के बावजूद तुम उस पार्टी में आखिर गई क्यों थी? उस पर चिल्लाओ मत, ये सब मेरी गलती है। क्या कहा? टीना, ये मजाक करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं सीरियस हूँ। मैं एलिस को पार्टी ले गई थी बिना तुम्हें बताए। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? चिल्लाना बंद करो, वो ठीक नहीं है।
मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी टीना। मैं मेडिसिन के बारे में भूल गई थी, ये सब मेरी गलती है। तुम हम दोनों के बीच में पढ़ ही क्यों रही हो? क्योंकि तुम एक लूजर बन रहे हो। एलिस बच्ची नहीं है, तुम उसकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मुझे क्या पता नहीं है, मगर एक बड़ा भाई होने के कारण मुझे सब करना पड़ता है। ये मेरा फर्ज भी तो बनता है ना, एक बड़े भाई के तौर पे। तुम जानती हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं, पर तुम्हें उसको थोड़ी फ्रीडम देनी पड़ेगी, नहीं तो उसे अपना खुद का ख्याल रखना नहीं आ पाएगा। मगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? अब हमारे पेरेंट्स भी तो यहाँ पर नहीं है ना, और इसलिए मुझे एक डर सताता रहता है। क्या? कि अगर मैं आसपास ना रहा और किसी मुसीबत में पड़ गई तो क्या होगा? नेट, मुझे बुरा लगता है, पर एक न एक दिन तो तुम्हें उसे फ्रीडम देनी ही पड़ेगी। क्यों ना आज से शुरू करो? सही कहा तुमने। चलो अब। एलिस, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मगर मेरी बात तो सुनो। ये सब तुम्हारी गलती है और टीना को ब्लेम करना बंद करो। वो तो बस मेरी हेल्प कर रही थी। अरे सुन तो लो। और मुझ पर चिल्लाना बंद करो। तुम पागल हो, स्ट्रिक्ट हो, बुरे और बेकार हो। बस बहुत हुआ। फिर शुरू हो गए। हाँ बस बहुत हो गया। तुम्हारा स्कूल जाना बंद और तुम्हारा फोन भी बंद है। तुम ये नहीं कर सकते। वो जैसी बात है, जरूर करके दिखाऊंगा। अरे रुक जाओ ना। एलिस, नेट। देखो ये वाले स्टिकर्स, मेरे पेरेंट्स को तो इतना पसंद आए कि पापा ने तो अपनी कार में ही चिपका दिए। ओ, ये जो दाढ़ी वाला है ना, ये देखिए यूनिक है, ये मिलता नहीं है यार। और मेरे पास भी। मेरा स्टिकर है, मेरा स्टिकर है, छोड़ उसे। मेरा दे दे मुझे। ऐसा मत कर, दे ना। हाय नीट। तुझे क्या चाहिए? एलिस कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। वैसे वो स्कूल क्यों नहीं आ रही आजकल? मुझे लगा था कि उसकी होम स्कूलिंग शुरू होने को अभी कुछ दिन तो बाकी है ना? वो आगे से कभी भी स्कूल आने भी नहीं वाली है। क्या मतलब? उसका स्कूल बंद कर दिया मैंने। उससे मैंने पहले भी कहा था कि लड़कों के चक्कर में मत पड़, मगर उसके बावजूद वो पड़ती। अब ये सब यहाँ क्या हो रहा है? आईवी और ज़ैक लगता है स्टिकर्स के लिए लड़ रहे हैं। अरे यार बंद करो ये नाटक। क्या वो वही स्टिकर थे जो कि एलिस के माइक बेच रहा था? इनका पूरे स्कूल में क्रेज फैला हुआ है। उन्होंने प्राइस डबल कर दिया, लेकिन फिर भी सारे बिक गए। ओह, मुझे पता नहीं था एलिस इतनी बड़ी कलाकार। अरे दे दे यार, मेरा यार, एक ही है वो। प्रिंसिपल ने भी ये स्टिकर्स और नहीं बना रहे हैं। एलिस को ऐसे पागलपन में सपोर्ट करने वाले तुम ही लोग हो बेवकूफ। सीरियसली एरियल? मैंने बोला था ना, मैंने ये सब जानकर नहीं किया है। झूठ मत बोलो, तुमने सब जानबूझकर किया है। तुम उस एलिस को साइड में क्यों नहीं ले रहे हो? बताओ। सबसे पहले तो उसका नाम मत बिगाड़ना, ठीक है? वाह, क्या मजाक है। एलिस दुनिया की सबसे काइंड, स्वीट और ब्यूटीफुल लड़की है। वैसी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। क्या कहा? और दूसरी बात, मैं उसे परेशान करने वाले को छोड़ूंगा नहीं, और ना ही उसके खिलाफ कोई साजिश करने वाले को। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और अपनी लूजर के साथ जाकर चिल करो। बाय बाय। करूंगा। हे नेट, कैसे हो? सुन बे घोचू, तेरे से कुछ बात करनी थी मुझे। मुझे पता है तुम्हारी बहन से दूर रहो, बला बला बला। कितनी बार ये सुनना पड़ेगा? नहीं, वो बोलने नहीं आया था। क्या? मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एग्जैक्टली। मगर मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि तुम उसे कभी हर्ट नहीं करोगे, उसका ध्यान रखोगे। ये काफी जरूरी है। मैं कभी उसे हर्ट नहीं करूंगा और किसी को करने भी नहीं दूंगा। वैसे मैंने तेरे साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कर दिया है ना। कोई बात नहीं। ज्यादा चौड़ा मत हो। ठीक है। तो फिर अब क्या करेगा? हाँ? अबे ये बता घोंचू कि तू उसे डेट पे कब ले जाने वाला है? मेरे पास तो डेट भी नहीं। हाँ। तो अब से तू अपन के घर का जमाई है, समझा? हाँ ठीक है। पूरी तरह नहीं है। ओके। नॉक नॉक, अंदर कोई है क्या? नहीं। मैं तो अंदर आऊंगा। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। हाँ, मैं तोहफा लाया हूँ, अभी फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार देख तो लो। नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा, तुम लोग सुनो तो। अरे सुनो तो। ठीक है एलिस, मैं मानता हूँ मैं गलत। वाओ, फाइनली तुमने बोल दिया। हाँ, गलत तो गलत होता है ना। आखिर में मान ही लिया। पर मुझे फिर भी बेटर फील नहीं हो रहा। मगर इसके बाद जरूर होगा। ये लो। ये क्या है? खोल के तो देखो। हाँ, मेरे लिए? वाह, ये तो ब्यूटीफुल है। पर मैं इसे पहन के जाऊंगी कहाँ? तुम डेट पर जाओगी और कहाँ? मतलब? वो मैंने माइक से बात की, वो तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए तैयार है। और अब तो तुम्हें नेट भी परेशान नहीं करने वाला। सच में? तुमने सही सुना, ये तुम्हारी पहली डेट के नाम मेरी तरफ से एक तोहफा है। थैंक्स नेट। पर तुम सच में अभी एक बेवकूफ हो। सही कहा। समझ गया? फिर मैं बस जाकर ये बोलती हूँ।
क्या हुआ था? मैंने ये कहा था कि एलिस, तुम इतनी ये बहुत सुंदर लग रही है, यही बोलना है? बिल्कुल वही तो कहना चाहता था मैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? एलिस, मुझे माफ करना। किसके लिए? मेरे पैर पे कदम रखने के लिए क्या? चिंता मत करो तुम। नहीं, मैं थोड़ा डरपोक हूँ इसके लिए। समझ गई, सभी को मेरे भाई से डर लगता है। चल बाहर चलते हैं यार, क्या चल रहा है? ओह, ऐसा है। पता है, डराने वाला है, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। और मैं सोचता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी, माइक। ओह, तुम दोनों मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। चलो डांस करें। एक मिनट यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं नाच सकता, मेरा इंतजार कोई और कर रहा है यहाँ, ठीक है? हाय बेब। हाँ, चलो चलो चलो। आज रात क्या हो रहा है? हे, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? तुम तो मिडिल स्कूल में हो ना? मेरी जान, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, जो भी हो, चलो डांस करते हैं। लगता है तुम्हें अपने पे कंट्रोल आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं। देखो, तुम खुद के इमोशंस को अच्छे से समझने लग गए हो। तुम बदल गए हो नेट। मुझे काफी फिक्र होती है उसकी, ये सब मुझे करना पड़ता है। हाँ, समझ गई। मुझे भी कभी कभी तुम्हारी फिक्र होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम्हें बंद कर दूं। देखो तो वो दोनों डांस करते हो कितने सही लग रहे हैं। तो चलो डांस करें। चलो जल्दी करो ना। क्या तुम रेडी हो अपने पहले कंपटीशन के लिए? पता नहीं, बहुत नर्वस हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, तुम तो सुपर हिट हो। पता नहीं, शायद अगर मुझे कुछ हो गया, मैं हर्ट हो गई तो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। नेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं अपनी बहन को देख भी नहीं सकता हूँ, वो स्पोर्ट्स में क्या कर रही है। शुक्रिया नेट, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो ठीक है, सब लोग तैयार? अच्छी तरह से खेलना है। शुरुआत करते हैं। Alice! तो फिर आज की विनर है एलिस। वाह एलिस, तुमने कब देखा है? मैं जानता था तुम काफी कमाल की हो। तो इसी के साथ मैं अब विनर्स का नाम अनाउंस करती हूँ। माइक और एलिस अपने जबरदस्त आइडियाज के साथ। मजेदार। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा आइडिया बेटर है। हाँ, छोटे बच्चों से पैसे लेने का ना बड़ा अच्छा प्लान है। क्या कहा? उन्हें पैसों की जरूरत क्या थी? बढ़िया काम किया, अब तुम लोग जा सकते हो। बस करो, एलिस के साथ ये सब करने की सोचना भी मत। नेट, जो ऐसा सोचेगा भी मुझसे होकर गुजरना होगा। प्लीज ये ड्रामा मत करो। तुमने देखा ना एलिस, ये सभी एक नंबर के निकम्मे हैं। ओह, तुम दोनों मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। मेरी बहन ने इतना बड़ा काम किया है, उसे बस अप्रिशिएट करो। तुम लोग फोटो लेते हैं। नहीं नेट, ऐसा मत करना। अरे तुम चलो ना, फोटो लेने की तो बात करें, तुम इतना डर क्यों रही हो? वहाँ पर खड़ी हो जाओ। अरे मैडम, आप प्लीज आगे बढ़िए ना थोड़ी देर के लिए। फोटो के लिए तैयार हो जाओ। चल फोन दे अपना। आज अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते ना तो पक्का वो तुम पर प्राउड करते। मुझे पूरा यकीन है, मेरी छोटी बहन एलिस। नेट, नहीं, वो हम दोनों पर प्राउड होंगे। एलिस, तुमने वो कंपटीशन जीता ना, बहुत बढ़िया यार। तुम्हारे कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बहुत अच्छा किया तुमने यार, बहुत बढ़िया। रुको!
देखा तुमने, बड़ी जल्दी सीख गया मेरे नक्शे कदम पे चल रहा है। दोस्तों स्वागत है हमारा एक नए व्लॉग में आपका। हमारे व्लॉग में देखिए हम नया व्लॉग लेके आए हैं। हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्रिसमस में कुछ बढ़िया कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें लिखिए और भी कुछ इस तरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बता कैसे बता रहा था, ठीक है चलो कमेंट करके बताओ कैसा लगा, कैसा जा रहा है क्रिसमस, इसने कैसा गाया सब नहीं बताओ। मैं सही से नहीं गा रहा। ठंड लग रही है तो देखना आग जल रही है, आग थोड़ा ले ले, थोड़ा गर्माहट ले ले इससे। हमने पहले ही ट्री लगा दिया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। क्रिसमस ट्री देखिए कैसे बढ़िया है। ईस्टर है। आप लोगों को फेस्टिवल की फील आ रही है या कोई क्रिसमस वाइब? हमें कमेंट में बताओ। तुम्हें स्नो मिला? हाँ, लगता तो है। तो चलो पहली बाइट तुम्हारी। हाँ मुझे पता है तुम कर लोगी। दोस्तों हमें बताओ कि वहाँ क्या बर्फ पड़ रही है और क्या तुम इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो? क्या तुम्हें सर्दियाँ पसंद है? मुझे तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं भी यही सोचता। और इस साल वेदर तो बहुत ज्यादा अच्छा हर जगह पर मैंने देखा है। और वेदर पिछली बार इतना अच्छा नहीं था लेकिन इस बार बहुत ज्यादा अच्छा है। 20 डिग्री है लेकिन अपने गर्म कपड़े ले लेना। मुझे याद है पहली बार एलए में वो काफी सही पड़ी थी। ठीक है गाइस, बढ़िया मजा आएगा। देखिए इससे बात कीजिए, बता अब तो हॉलीडे स्पिरिट फील हो रहा है, स्पेशली हमारे ऑसम वीडियो के बाद। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहना चाहती थी। शुक्रिया। तो हाँ अब हॉलीडे वाइब्स फील हो रही है। हाँ अरे पर वो गाइस टीना के सर पे क्या है? हाँ शायद एक गिफ्ट ऑक्टोपस। ये तो टोपी है इसकी फैंसी वाली, लगता है गिफ्ट मिली है। तुम्हें पता है ये किसने लगाया है? बिल्कुल सांता क्लॉज। सांता क्लॉज, सांता क्लॉज आएंगे, जरूर आएंगे। कमेंट करो नीचे, सांता क्लॉज आते ही होंगे। हाँ बाकी है लेकिन आने वाला है, आप लोग भी वेट करिए सांता का। सॉक्स वगैरह रखिए सांता के लिए, सांता गिफ्ट देंगे तुम्हें उसमें। टाइलर तो सॉक्स में गिफ्ट के लिए बहुत ज्यादा चीजें रखता होगा, दांत वगैरह भी। बताओ क्या रखा है तुमने उसके बारे में, बताओ सबको बताओ, सब जानेंगे। अरे मैं तो चाहता हूँ कि हमारा कैमरामैन मेरे पैर से उतर जाए और पर सीरियसली कुछ अच्छा चाहिए, पता नहीं जो भी चाहिए, जो भी चाहिए यार बताओ खुला। पहले मैं बोलूं, मुझे क्रिसमस स्लीपर्स चाहिए। हाँ हॉलिडे स्लीपर्स। और मुझे चाहिए एक बढ़िया सा एक बहुत बड़ी गाड़ी जिसमें हम लोग सब जा सके क्रेजी करके सेट पे। अकेले जाएं, अकेले नहीं जाऊंगा, सबको लेकर जाऊंगा। तो इसीलिए सांता क्लॉज अगर मुझे एक गाड़ी दे पाए तो प्लीज दीजिए। और आपको क्या चाहिए आप भी बता दो। क्या तुम लोग विश लिस्ट बनाते हो? हाँ बिल्कुल। और क्या आप लोग विश लिस्ट बनाते हो? तुम लोग लिखो जो तुमको न्यू ईयर या क्रिसमस के लिए चाहिए। हमें बताइए कि आपकी विश लिस्ट क्या है। मेरी विश लिस्ट ये है कि मुझे अपनी विश लिस्ट में बहुत सी चीजें चाहिए। मैं भी और बड़े बड़े गोल्स लिखता हूँ। हाँ लगता है सबका सेम ही होगा। मुझे तो जो अचीव करना है उसमें मैं लिखता हूँ। पहले श्योर हो जाओ तुम लोग। विश हुई तो वो सच में पूरी हो जाएगी। सही कहा, दिमाग वाली लड़की, बहुत सही कहा। तो नहीं क्यों हमें देखना होगा कि सब्सक्राइबर्स ने अपनी विश लिस्ट लिखी है। कमेंट में लिखो, बहुत जरूरी है। जो भी कमेंट में लिखे हम काउंट करेंगे ताकि उनको लिखने का टाइम मिले। बिल्कुल लिखेंगे और अपनी 5 कोई भी बढ़िया विश लिखे बनाते हैं। ठीक है फिर 7 6 5 4 3 2 और 1। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, लिख दो फिर बाद में हम करेंगे। ब्लूपर के लिए भी बहुत करना पड़ता है वो वगैरह। तो तुमने iPhone 16 Pro Max का नाम वो 7 सेकंड में लिख दिया होगा। तुम्हारे क्रिसमस ट्री के नीचे होगा। बिल्कुल होगा। सांता क्लॉज सबकी बातें सुनते हैं और उन्हें जो चाहिए वो ला के देते। क्रिसमस की एक रात पहले तो हमें जो चाहिए था हम बता चुके हैं। तो हमारी फैमिली हमारे लिए सांता बनती है, लेकिन असल सांता तो हाँ सब्सक्राइबर्स भी हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, सांता बनते हैं। तो उसलिए हमें उनकी विशेस लिखवानी चाहिए और उन्हें अगर कोई स्पेशल विनर हुआ तो उसकी विश लिस्ट पे तो वो भी है करते हैं। हाँ सुनते हैं। 3 2 और 1। सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार। होने वाले। मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल रीजन है कि तुम लोगों को अभी सब्सक्राइब करना चाहिए। बिल्कुल अभी करना चाहिए। ये हमारा तोहफा है, सांता बनो हमारे लिए, विश पूरी करो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लिखो, अपनी भी विश लिखो। तो अगर हमारी विश पूरी करोगे सांता आपकी करेंगे। ठीक है, ये देने का काम ये होगा। ये हमारे लिए एक बड़ा और मीनिंगफुल गिफ्ट होगा।
आपने अगर पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया। बस चेक कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। और ये ऑक्टोपस वहाँ कैसे कैसे? हाँ, और हमारे जो रिसेंट सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। उन्हें बोलना ही हाँ, पड़ेगा। हम तुम्हें थैंक यू बोलना भूल गए। नहीं, उन्हें बोलना पड़ेगा और बोलने नहीं, के तुम बाद हमें बस- बोलना पड़ेगा यार। हमें ये लोग अच्छे लोग हैं, बहुत हमारे सब्सक्राइब करते चलो हैं। अब करते हैं, अगर नहीं तो शायद बिगिनिंग में डाल दो ब्लू बैकग्राउंड के जैसे साथ। डालना वैसे डाल दो, मतलब नहीं। ठीक है फिर क्या लगता है क्या एक बोलने D वाला word था, आने मैं वाला भूल है। गया। दूसरा लेटर भी मैं भूल गया यार। दूसरा क्या होने लेटर वाला L था? है। अच्छा ठीक है, गेस कर। तो गेस बिल्कुल क्या कर है? लिया। आ गया। बस कुछ दिन पहले ही वो होम स्कूलिंग शुरू करने वाला। अरे पकड़ो यार, उसे गिर गया। मुझे लगा भी थोड़ा टाइम है। हाँ, तो मैं एक्साइटेड हूँ विनर का नाम अनाउंस करने के लिए। अरे यहाँ से नहीं, वहाँ से आना था।